नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। जैसे कि आप लोगों से एक बातचीत में साझा किया था कि अगली श्रृंखला पंचांग के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग नक्षत्र के ऊपर आरंभ करेंगे। नक्षत्रों के बाद फिर अगली चीज़ों को लेके चलेंगे। आज से हम चर्चा नक्षत्र के ऊपर करते हैं। नक्षत्र वैसे तो ज्योतिष के अंदर इतने अनछुए पहलू हैं। व्यक्ति किस वार के अंदर किस घटी में पैदा हुआ है, किस षष्ठ्यांश के अंदर पैदा हुआ है, वो सब छोटे छोटे सूत्र देके एक बड़ा व्यापक रूप लेते हैं। किंतु हमने पंचांग से आरंभ किया था क्योंकि हमने कहा था कि ज्योतिष के मर्म, जहाँ से ज्योतिष आरंभ होता है, कोशिश करेंगे कि वहाँ से शुरू करें। नक्षत्र उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि के ऊपर हमने किया, वार के ऊपर हमने किया, योग के ऊपर हमने किया, करण के ऊपर हमने किया, और अब नक्षत्रों की चर्चा आरंभ करते हैं। इस आकाश के अंदर जो तारामंडल है, बहुत विराट स्वरूप में अनंत असीमित जगहों तक फैला हुआ है। किंतु सौर मंडल के अंदर जिस पथ पर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, उस भ्रमण पथ के ऊपर जो जो तारे के समूह हैं, वही नक्षत्र फलित ज्योतिष के अंदर कार्य में लिए जाते हैं। अन्यथा नक्षत्र तो बहुत हैं, तारे तो बहुत हैं। नक्ष का अर्थ आचार्य मिश्र के कथन अनुसार नक्षा और त्रय धातु जो है रक्षा करने के लिए आती है। मंत्र में लगी हो, तंत्र में लगी हो या नक्षत्र में लगी हो, तो जो उस भ्रमण पथ को रक्षित करते हैं, उस नक्शे को रक्षित करते हैं कि ये इतनी इतनी सीमा में बंधा हुआ है, उसके अंदर आने वाले तारे नक्षत्र कहलाते हैं। मूलतः नक्षत्र 28, किंतु फलित ज्योतिष के अंदर नक्षत्रों की जो गणना है वो मुख्यतः 27 ली जाती है। 360 अंश को जब विभाजित किया तो 13 अंश और 20 कला एक नक्षत्र का स्लैब, खंड, ड्यूरेशन, अवधि या उसकी सीमा है। तो फिर ये 28वां नक्षत्र है भी और फिर भी नहीं जाना जा रहा, उसके पीछे क्या कारण है? 28वां नक्षत्र है अभिजीत। ये वैसे 22वें नक्षत्र के पायदान पे आता है। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो नक्षत्र हो जाते हैं 28। बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है ये अभिजीत। जब इसका नाम अभिजीत है तो ये कितना महत्वपूर्ण होगा। मकर राशि के अंदर 6 डिग्री 6 अंश 40 कला तक से आरंभ होता है और 10 अंश और 53 कला 20 विकला, अर्थात 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 10 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड तक समय अवधि में मापते हैं इसको। तो उसके अंदर इस नक्षत्र का पायदान है। जो व्यक्ति मकर राशि के 6 डिग्री 40 अंश से लेके 10 डिग्री के बीच में, अर्थात लगभग ये कहा जाए 4 अंश का ही है ये केवल,
4 डिग्री का, बहुत ही अद्भुत रिजल्ट देता है ये, अगर इसमें चंद्रमा हो तो। वैसे तो ये श्रवण और उत्तराषाढ़ा के बीच में ही आएगा, तो या तो वो सॉफ्टवेयर आपको श्रवण बताएगा, लेकिन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भगवान विष्णु का नक्षत्र है, इसके स्वामी भगवान विष्णु हैं, और इसकी जो आकृति है वो शास्त्र के अंदर त्रिभुजाकार बताई है। त्रिभुज वैसे भी जो त्रिभुज है वो वैसे भी बहुत ही एक ऐसी आकृति है जिसका ज्योतिष शास्त्र के अंदर, तंत्र शास्त्र के अंदर, हर जगह बहुत अपना एक महत्व है। ये शक्ति का प्रतीक है। वो शक्ति जिससे लक्ष्मी का निर्माण होता है। मिस्र के पिरामिड देख लीजिए, श्री यंत्र देख लीजिए, त्रिभुज का अपना आप में बहुत महत्व है। भगवान विष्णु इसके देवता, और बैठा हुआ गरुड़ इसकी आकृति है। जब अभिजीत नक्षत्र के ऊपर जब बात करेंगे, जो कि इसमें बीच में पड़ेगा, तो इसकी पूरी चर्चा करेंगे। ये श्रवण और धनिष्ठा की मिली जुली आकृति का रूप है। अब हम चर्चा आरंभ करते हैं प्रथम नक्षत्र अश्वनी से। आज एक एक करके इस नक्षत्र को लेंगे क्योंकि ये चर्चा लंबी है। नक्षत्र के अंदर कई प्रकार के गुण हैं। अधोमुखी है, ऊर्ध्वमुखी है, त्रियामुख है, अंध है, मंद है, सुलोचन है, कुल है, अकुल है, कुलाकुल है। अगर एक ही बार सारी चीज़ें कर ली जाएं तो थोड़ा दिक्कत रहेगी। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि एक नक्षत्र की विशेषताएं उसी के साथ जोड़ के करी जाएं। पहले हम नक्षत्रों की विशेषताएं बताएं, फिर उसके बाद तत्व बताएं, और तब जाके कहीं फिर नक्षत्र शुरू होगा, वो थोड़ा एक लंबा कार्य हो जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि एक नक्षत्र जब हम शुरू करें, अश्वनी से आरंभ करेंगे। वैसे नक्षत्रों की जो गिनती है वो चित्रा से थी पराशरी काल के अंदर। वरामीर आते आते जो अश्वनी नक्षत्र से इसकी आरंभ मानने लगे, या इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। चित्रा मध्य नक्षत्र है, जहाँ से चित्रा 7वीं राशि और उसके ठीक सामने पड़ अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा। तो चित्रा मध्य बिंदु आता है, लेकिन फिर आरंभ से ही आरंभ किया गया अश्वनी से। तो अश्वनी से ही आज हम चर्चा आरंभ करेंगे। आज थोड़ा सा इसकी भूमिका भी थी, तो इसलिए हो सका हमें अश्वनी को करने में एक और खंड बनाना पड़ेगा। आरंभ आज हम अश्वनी नक्षत्र से करते हैं। अश्वनी नक्षत्र है क्या, और इसका फलित शास्त्र के अंदर कैसे प्रयोग किया जाता है। हर नक्षत्र के देवता हैं। नक्षत्र के देवता की एक
पौराणिक संदर्भ लिखा हुआ है जिसके अनुसार उसका फलित ज्योतिष में प्रयोग किया जाता है। अश्विनी नक्षत्र के बारे में ज्योतिष शास्त्र, नक्षत्र विद्या ये कहती है, सूर्य की पत्नी स्वर्णा जो विश्वकर्मा की पुत्री थी, जब उनके तेज को सहन नहीं कर पाई तो वो रूठ के, या ये कहिए कि अपने आप को बचाने के लिए उस गर्मी को ना ऑब्जर्व करने के कारण से उनसे दूर चली गई और जाके एक घास के मैदान में रूप बदल के घोड़ी के रूप में, अश्व के रूप में वहाँ पे उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया जिससे कोई पहचान ना सके। लेकिन भगवान सूर्य देव जिससे पूरे जगत को प्रकाश मिलता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको उनका पता ना चले। सूर्य देव को जब उनके बारे में पता चला, उनके पिता स्वरूप ससुर विश्वकर्मा ने उनको बताया कि स्वर्णा उस दिशा के अंदर, पूर्व दिशा के अंदर घोड़ी बनके घास खाती हुई आपको मिलेगी। ये एक पौराणिक ग्रंथ है, इसी में से हमें अपनी छुपी हुई चीज़ें निकालनी है। कई बार नए छात्र ये पूछते हैं कि ये कैसी कथाएं हैं, इससे क्या इसका संदर्भ है। संदर्भ आपके सामने अभी आएंगे। जब स्वर्णा से सूर्य दोबारा मिले और उन्होंने उनको पहचान लिया और स्वयं भी रूप बदल के एक अश्व का रूप लेके उन्होंने अपनी जीवन संगनी के साथ दोबारा से मिलन किया, प्यार किया, उनके नज़दीक गए, संबंध बने, तो उनके द्वारा 2 पुत्रों का जन्म हुआ। शास्त्र ये कहता है कि उस घोड़ी ने जो छींक मारी, उसके नाक के दोनों छिद्रों से अश्विनी कुमार बाहर आए। और भी इसके ऊपर कोई कहानी, ग्रंथ, संदर्भ हो सकते हैं। अब ये नाक के 2 छिद्रों से बाहर आए तो ये श्वास प्रक्रिया है जो कि ईड़ा और पिंगला है, अर्थात एक सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी। जब ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है तो यहाँ से स्वास्थ्य के बारे में पता लगता है, अर्थात अश्विनी नक्षत्र स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला, स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ रखने वाला है, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। वैसे भी अश्विनी कुमारों को देवताओं के वैद्य बताया है। ये सूर्य और स्वर्णा के मिलन से पैदा हुए हैं, तो अश्विनी नक्षत्र प्रेम का प्रतीक भी है। अश्व का इसमें प्रतीक बताया, घोड़ा, अश्व, उसके 2 कान, उसकी आँखें। इसी से छोटी छोटी चीज़ों से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। अर्थात जिस भाव में अश्विनी नक्षत्र भाव संधि के ऊपर, मिड ऑफ द हाउस, मिड कस्प, जो लगन के अंश हैं, अगर उसी अंशों के ऊपर कुदरती अश्विनी नक्षत्र भी आ रहा है तो उस भाव से संबंधित जानकारियाँ, स्वास्थ्य, प्रेम व्यक्ति का सदैव बना रहेगा। उदाहरण के रूप में अगर हम मान लीजिए इसको
लगन से ही शुरू करें, और लगन की जो अंश हैं वो 13 अंश 20 कला के बीच में ही है। तो जाहिर सी बात है अश्विनी नक्षत्र ही लगन के अंदर विद्यमान हुए। तो व्यक्ति अपने बारे में जानकारियां रखना, मेरी योग्यताएं क्या हैं, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ज़रूरत से ज़्यादा अत्यधिक ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य की ही निरंतर जांच करते रहना, अश्व की आंखें इस तरीके से भी पीछे चली जाती हैं कि वो अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ों को देख पाता है, और उसके कान भी उसी तरीके से रहते हैं। तो अपने आसपास की जानकारियों को भी ये 360 डिग्री तक पहचान सकता है। और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए यही नक्षत्र 5वें स्थान में पड़े। पंचम स्थान विद्या का, जठराग्नि का, मंत्र का, पुत्र का, संतति का, मंत्रणा का। ऐसे व्यक्ति के बारे में आप देखेंगे कि विद्या को पढ़ के कैसे उसका प्रयोग करा जा रहा है। संतान के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानकारियाँ संजो के रखना। संतान सप्तमांश से जब पढ़ेंगे, संतान के लिए वर्ग कुंडली सप्तमांश, तो संतान 7 प्रकार की है। तो केवल यही नहीं समझना चाहिए कि जो हमारा पुत्र है या हमारी पुत्री है वही हमारी संतान है। जिसको हमने कन्यादान किया वो भी संतान है, जिसको मंत्र दिया वो भी संतान है, जो हमारे छात्र हैं वो भी हमारी संतान है। तो उनके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी रखना, उनको समझाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये 5वें स्थान में अगर नक्षत्र उदित है अश्विनी। इसी प्रकार से चौथे स्थान में लगा लीजिए जमीन, संपत्ति, माँ, जनता से जुड़ना, इनके बीच में अत्यधिक प्रेम व्यक्ति का बना ही रहेगा, उसकी जानकारियाँ रखना और ये सब। अश्विनी नक्षत्र को ही दूसरे स्थान में लगा लीजिए, क्रय विक्रय चदित्य भावो, मणिमुक्ता चदित्य भावो, अर्थात सेल परचेज दूसरे स्थान से देखें। देखिए इसमें मैं बीच बीच में अब ये फलित ज्योतिष में विकसित हो रहा है। अभी तक हमने पंचांग किया था, अब ये नक्षत्र के साथ साथ फलित ज्योतिष भी धीरे धीरे चलेगा। तो क्रय विक्रय चदित्य भावो, एक मुक्तामणि चदित्य भावो, तो प्रीशियस आइटम्स, महंगी वस्तुएं, वो धन जो आपने कमा के इकट्ठा कर लिया वो दूसरा स्थान है, और उस इकट्ठे किए हुए धन को कहीं आप एसेट्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, स्थायी संपत्ति के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो चौथा भाव है। तो दूसरे स्थान के अंदर अगर अश्विनी नक्षत्र भाव मध्य पे पड़ रहा है, अर्थात लगन की डिग्री मीन लगन हो और वो कुदरती 0 अंश से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में हो, तो दूसरे स्थान के अंदर भी 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में ही खंड होंगे। तो दूसरे स्थान से संबंधित जिज्ञासाएं, प्रेम अर्थात धन से प्रेम, कुटुंब से प्रेम, अपनी हुई बोली हुई वाणी से ही प्रेम, व्यक्ति को व्यापार विशेषकर खरीदने और बेचने से संबंधित वस्तुओं का प्रेम, महंगी प्रीशियस आइटम्स से प्रेम देखने को मिलेगा। जैसे अश्व के कान ऐसे ऐसे होके आसपास की सब बातें सुनते हैं, अश्व कानों से सुन के दिशा पकड़ता है। अश्व की आँखों के दोनों तरफ तो कोचवान सवार एक चमड़े का वो लगा के रखते हैं जिससे इधर उधर ना देखें, क्यों, वो भटक सकता है।
अपने लक्ष्य पे रहे, लेकिन उसके कान आसपास की सब चीज़ों को सुनते हैं। तो दूसरे स्थान में पड़ेगा अश्विनी नक्षत्र भाव संधि के ऊपर, अर्थात जो लगन की डिग्री है उसी डिग्री के अंदर अगर दूसरा स्थान है तो ये बहुत ही बेहतरीन है उन चीज़ों के लिए जो दूसरा स्थान है। धन से भी प्रेम होगा, औषधियों से भी प्रेम होगा, किंतु वो औषधियाँ महंगी होंगी। इस प्रकार से अश्विनी नक्षत्र के गुण, अश्विनी नक्षत्र के कार्यक्षेत्र कहाँ तक व्यापक रहेंगे, इनके देवता अश्विनी कुमार आदि इत्यादि के बारे में पूरी श्रृंखला अब एक एक करके आपके साथ साझा करेंगे। वर्तमान में हमने केवल एक उदाहरण के रूप में बताया। इसके बाद अभी चर्चा उसकी नहीं कर रहे हैं, केवल एक भूमिका बना रहे हैं। भरणी नक्षत्र, भरणी है क्या? भरणी का जो आकृति है वो आप इंटरनेट से नक्षत्र की किताब से देख लीजिएगा, उसके बारे में मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। तो वो सृजनात्मक है, नई चीज़ों के लिए, नई उत्पादन के लिए द्वार बिंदु है, किंतु वो व्यक्ति की संतुष्टि का भी प्रतीक है। तो जहाँ वो नक्षत्र पड़ रहा है, भरणी नक्षत्र मेष राशि में ही पड़ेगा, 13 अंश 13 डिग्री 20 अंश के बाद में। तो मान लीजिए लगन के अंदर अगर 13 डिग्री 20 मिनट के बाद का लगन है तो लगन के अंदर ही पड़ेगा। ये व्यक्ति अपने लिए ही एक प्रकार का आनंद है और फिर अपने आप से ही इनकी विरक्ति है। आनंद की चरम सीमा पे पहुंचते हैं और अपने आप से ही फिर विरक्ति भी कर लेते हैं। ये भरणी का स्वरूप है। ये यम का देवत्व प्राप्त है इसके अंदर। ये मैंने केवल एक उदाहरण के लिए लिया। अभी तो अश्विनी नक्षत्र की ही चर्चा पूरी चलेगी, क्योंकि एक लंबा विषय है। अश्विनी नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी, त्रियामुखी क्या है, इन सब को लेके पूरी चर्चा अगले खंड में बहुत ही जल्दी शुरुआत करेंगे। आप नक्षत्रों के बारे में और क्या समझना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज जैसे एक छोटी सी बहुत सूक्ष्म चर्चा अश्विनी के लिए करी हमने। अश्विनी नक्षत्र हमारे जन्मांग में कहाँ पे उदित हो रहा है, क्या वो भाव संधि के नज़दीक है लगन उसमें, नक्षत्र के उसमें, तो क्या उसके परिणाम देखने को मिले, ये साझा कीजिएगा। अगली चर्चा में केवल और केवल अश्विनी और उसके संबंधित विषय वस्तु के ऊपर चर्चा आरंभ करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। क्यों, अब यहाँ से फलित ज्योतिष के ऊपर चर्चाएं आरंभ होंगी। इसी के साथ साथ इसी फलित ज्योतिष के अंदर परिहार जिनको कहा जाता है, उपाय जिनको कहा जाता है, वैदिक विधि से वो कैसे बनते हैं, उसके बारे में भी चर्चाएं आरंभ करेंगे। इसीलिए मैंने बोला बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अश्विनी नक्षत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। ये विंशोत्तरी दशा तो केतु की है, लेकिन इसके देवत्व अश्विनी कुमार हैं। बड़ी अद्भुत चर्चाएं ईश्वर ने चाहा तो साझा करेंगे। और देखिए, अश्विनी हीलर है, ये वैद्य है। तो भगवान ने चाहा तो ये संक्रमण काल जो चल रहा है, जिस समय हमारी चर्चा आरंभ हुई, अब इस संक्रमण काल से भी धीरे धीरे निजात मिल जाएगी। धन्यवाद, प्रणाम, त्रुटियों के लिए क्षमा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आए लाइक कीजिएगा, अनलाइक भी आपके पास है, जैसे आपको ठीक लगे। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।